आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इंटरनल लेटेंट हीट ऑफ आइस इज। इंटरनल लेटेंट हीट को गाइस थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। हमारे पास दो टर्म है, एक लेटेंट हीट और एक है इंटरनल लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट और इंटरनल लेटेंट हीट। ठीक है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं गाइस कि किसी भी आइस को, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एक आइस क्यूब है। ठीक है, इस आइस क्यूब को अगर मुझे मेल्ट करना है तो मुझे इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ हीट देना पड़ता है इसको। और हम लोग इसको जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है और वाटर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो वाटर के फॉर्म में आ जाता है तो डेफिनेटली इसकी क्या होती है, इसका वॉल्यूम जो होता है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स दूर दूर भी हो जाते हैं। मतलब सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में जब चेंज होता है और लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो कंटिन्यूअसली जो मॉलिक्यूलर सेपरेशन है इनके बीच वो क्या बढ़ता ही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सेपरेशन है, इनके मॉलिक्यूल के बीच जो सेपरेशन है वो बढ़ता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। इसलिए तो जब क्यूब होता है तो बिल्कुल स्थिर होता है, कॉन्स्टेंट एक ही जगह पे बिल्कुल धरा हुआ। ठीक है, और जब वाटर बन जाता है तो फ्लो होने लगता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है गाइस, बढ़ जाती है। और जो हम लोग लेटेंट हीट देते हैं वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जाती है। ठीक है, इसका मतलब कि ये देखिए, मान लीजिए ये क्यूब है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये इनकी अभी काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत कम है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसलिए स्थिर है बिल्कुल, और स्थिर है इसलिए ये सॉलिड है। अब हमने क्या किया, इसको हीट देने लगे, इसको हमने कुछ हीट दिया मैंने, और ये क्या हुआ, पिघल गया। मतलब ये हुआ गाइस कि हमने इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो वो फ्री हो गए मूव करने के लिए, और उसको हम लोग कहते हैं फेज चेंज, वो लिक्विड फॉर्मेट में आ गए। ठीक है, ये तो हो गया लेटेंट हीट। इंटरनल लेटेंट हीट क्या होता है गाइस, लेटेंट हीट जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, जो भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो थी, उनकी जो एनर्जी थी उसको बढ़ाने में जो लेटेंट हीट खर्च होती है, वैसे ही इंटरनल लेटेंट हीट जो होती है वो मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको बढ़ाने के लिए खर्च होता है। एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम लोग इंटरनल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के जो उनके पर्टिकुलर पोजीशन के, पर्टिकुलर स्टेट की वजह से होता है, वही उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे अभी क्या है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, और अभी मैंने इनके सेपरेशन को बढ़ाने के लिए मैंने इनको क्या किया, थोड़ा दूर किया, तो मैंने कुछ एनर्जी दी, और वो एनर्जी जो होती है वही क्या होती है, इंटरनल लेटेंट ही होता है। मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी को एक तरह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी की तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनके इंटरमोलिकुलर की डिस्टेंस होती है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते, जो भी एनर्जी देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल लेटेंट हीट। ओके गाइस, अब बात आती है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो देख लेते हैं, लेटेंट हीट तो हम लोग सिंपल जानते हैं, लेटेंट हीट की वैल्यू Q इक्वल टू होती है ml, और ये सिर्फ फेज चेंज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जाना जाता है आइस के लिए, जो फेज चेंज में काम आता है। ओके, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आते हैं, तो डेल्टा Q की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा U प्लस W, जहाँ डेल्टा U इंटरनल एनर्जी होती है, W वर्क डन होता है, वर्क डन बाई गैस या फिर वर्क डन बाई सिस्टम। ओके, और डेल्टा Q क्या होता है, हीट गिवन होता है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो वो उसका कुछ पोर्शन अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च करता है और उसका कुछ पोर्शन वर्क डन करता है। ठीक है गाइस, तो अगर आइस जो है वो अगर पिघलता है, तो हम लोगों को एक बात तो पता है गाइस कि आइस जो है उसका जो जब वो पिघलता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है, उसके बाद बढ़ता है। ऐसा होता है, तभी तो ठंडियों के दिनों में जो ठंडे प्रदेश वाले जो ठंडे इलाके होते हैं उनके पाइप जो होते हैं, वाटर पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए गाइस। वाटर की ही जो लिक्विड फॉर्मेट है, लिक्विड फॉर्म, उसका वॉल्यूम जो है वो सॉलिड से ज़्यादा होना चाहिए डेफिनेटली, और ऐसा होता भी है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। मतलब कि वॉल्यूम क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऐसे ही डेंसिटी क्या होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ऐसे कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है गाइस कि आइस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना, वो वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उतने वॉल्यूम के वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, सॉरी गाइस, थोड़ा सा कम होता है। ओके,
थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम पहले घटती है फिर बढ़ती है, मैंने अभी बोला ओके। तो वॉल्यूम पहले घटती है फिर बढ़ती है, तो वाटर का जो वॉल्यूम है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या था V1 आइस क्यूब का, और फिर से जब ये वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में चेंज हुआ तो क्या हो गया, V2 इसका वॉल्यूम हो गया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं V2 इज लेस देन V1, ऐसा हुआ, क्योंकि क्या हुआ, इसका वॉल्यूम घटा, और वॉल्यूम घटा तो वर्क डन बाई गैस या फिर वर्क डन बाई सिस्टम होता है, वो क्या होता है P डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कांस्टेंट ही रहा, तो P डेल्टा V से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे P डेल्टा V से ये वैल्यू क्या आ रही है, P V2 माइनस V1, और क्योंकि V2 इज लेस देन V1 इसलिए वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन क्या आ रहा है गाइस, वर्क डन आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, और इसको मैं माइनस PV से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस PV, वर्क डन को मैं माइनस PV लिख दिया। तो इस यहाँ पे अब शिफ्ट होते हैं, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा U माइनस PV, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस PV। ठीक है गाइस, यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी या फिर ऐसे नाम से जानते हैं, जो इंटरनल लेटेंट हीट भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है लेटेंट हीट से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी ये जो फेज चेंज हो रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है, ये जो सिस्टम है, जो आइस क्यूब है, ये नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, यानी इस पे वर्क किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये वर्क कर रहा है, क्योंकि जब भी नेगेटिव वर्क डन होता है तो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, सिस्टम खुद वर्क नहीं करता है, तो इस पे वर्क किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए वर्क किया भी जा रहा है और हीट दिया भी जा रहा है, इसलिए इंटरनल लेटेंट हीट की जो वैल्यू होती है आइस की, वो लेटेंट हीट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, इंटरनल लेटेंट हीट ऑफ आइस इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।